हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। आज अपन बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा के 17वें मॉडल पेपर की। इसका लाइव टेस्ट अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो जाइए टेलीग्राम पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पर जाकर आप लाइव टेस्ट दे दीजिए। इस पर नहीं जाना चाहते हैं तो ऐप पर दे सकते हैं, ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज के वीडियो को। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या बताना आपको प्राण शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो प्राण शब्द की अगर बात करें तो यहां पर देखो ए और ए मिलकर क्या हो रहा है, आ हो रहा है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। अब देखो इसकी अगर बात करें तो प्र प्लस आन, न का क्या हो रहा है, अण हो रहा है, और ए और आ मिलकर क्या हो रहा है, आ बन रहा है। तो यहां पर इसके आ में तो कौन सी होगी, दीर्घ संधि, और न का अण बन रहा है। तो ये कौन सी संधि का नियम है, व्यंजन संधि का नियम है। तो इस प्रकार इसमें कौन सी संधि है, दोनों ही संधि है। तो बी और सी दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन मिले तो आप एक भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सच्छिष्य पद का सही संधि विच्छेद होगा। सच्छिष्य एक नियम होता है जिसमें आपके उसका क्या बनता है, आपके तय का क्या बन जाता है, च, और श का क्या बन जाता है, छ बन जाता है। तो यहां पर अगर इसके संधि विच्छेद की बात करें तो क्या हो जाएगा, सत प्लस शिष्य। तो इसमें इस श का तो क्या बन जाता है, छ, और इसका क्या बन जाता है, च। तो ये दोनों मिलकर आधा च बनता हलंत वाला। तो यहां पर भी आधा ही आ रहा है, और ई की मात्रा है ही इसमें। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सच्छिष्य शब्द आपके बनाते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है भावोद्दीप्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। भावोद्दीप्त की बात करें तो भावोद्दीप्त का क्या हो जाएगा, भाव प्लस उद्दीप्त। उद्दीप्त आपने शब्द पढ़ा ही है, तो ये आपके इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ऐसा किसमें है, तो पहले ऑप्शन में है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है अवनतोदर शब्द में निम्न में से कौन सी संधि होगी। अवनतोदर में कौन सी संधि हो जाएगी। तो यहां पर बात करें तो अवनत प्लस उदर। तो यहां पर कौन सा है, ए, और इधर कौन सा है, उ। ए और ओ मिलकर क्या बना रहा है, ओ। तो ओ किस में आता है, ओ आता है आपके गुण संधि में। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निरंध्र पद में निम्नलिखित में से कौन सा समास और समास विग्रह है। तो निरंध्र, नी का मतलब नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, रहित। तो रंध्र से रहित, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और अविभाव समास इसमें हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, लोक सेवा बहुत ही कंफ्यूजेबल शब्द है, लोक सेवा। तो इसमें साथियों जैसा मैंने पढ़ा था वैसा मैंने आपको करवाया है। लोक सेवा में, लोक सेवा में कौन सा, तो एक होता है, देखो इसका दो तरह से कर सकते हैं अपन, लोक के लिए सेवा, लोक के लिए सेवा, ठीक है। जैसे लोक सेवा आयोग है, आपके संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है। तो लोक सेवा आयोग में क्यों जाते हैं, उसकी एग्जाम देके वगैरह अपन उसमें उसके एक सर्वेंट बनते हैं। तो सर्वेंट सेवक बनते हैं। तो वो सेवक क्यों बनते हैं, ताकि अपन लोक के लिए सेवा कर सकें। तो एक तो ये हो सकता है। एक इसमें जो मैंने पढ़ा है वो पढ़ा है कि लोक के द्वारा सेवा। कौन सा पढ़ा है, लोक के द्वारा सेवा। इसका तर्क यह है लोक के द्वारा सेवा का, कि आप लोक सेवा में चले जाते हो तो आप लोक सेवक बन जाते हो। तो आप क्या है, सेवक हैं। तो लोक के सेवक हैं तो आप क्या कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। तो लोक सेवक के द्वारा आप सेवा की जा रही है। तो इसका ये होगा कि लोक के द्वारा सेवा, यानी कि आपको क्या बन गए, लोक सेवक बन गए। तो लोक सेवक मतलब आप जनता की सेवा कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर आप उसमें एक कह सकते हैं अपने कम्युनिटी अलग होती है इनकी, मान सकते हैं कि उसमें जाकर आप जनता की सेवा कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, लोक के माध्यम से क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो लोक के द्वारा सेवा, तो इसमें कर्ण तत्पुरुष अभी अपन इसको सही मान रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब के लिए मानेंगे तो उसका आंसर दूसरा हो जाएगा।
तो अगर देखिए इसमें अगर कोई और मेरे को ऑथेंटिक प्रूफ मिलेगा तो मैं आपको बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगा अलग वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम पर, ठीक है। अभी मैं यही मान रहा हूँ क्योंकि मैंने यही पढ़ा है आपके करण तत्पुरुष समास, और ये सेकंड वाला जो लोक के द्वारा सेवा है ये पढ़ा है, उसमें भी ये सेम टू सेम ऑप्शन थे और वही ऑप्शन मैंने आपके यहाँ पर दिए हैं। तो उसमें ये वाला ऑप्शन भी था लोक के लिए सेवा वाला, लेकिन उन्होंने वहाँ पर सही नहीं मान रखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से किस विकल्प में तत्पुरुष समास को, ऐसा अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्शन लगेगा उस पर, और ऑब्जेक्शन लगेगा तो डिलीट हो जाएगा, और डिलीट नहीं होगा तो उसका सही आंसर यही माना जाएगा के द्वारा का। निम्न में से किस विकल्प में तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा पतित पावन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सिंधु हृदय पद में समास होगा, सिंधु हृदय की अगर बात करें तो सिंधु हृदय कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से, जिसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है उनको ज्यादा टाइम मैं नहीं ले रहा उस पर, है ना। तो निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो प्रति उपसर्ग की बात करें तो यहां पर भी प्रति है, ठीक है, और यहां पर प्रति प्लस उत्तर है, प्रति प्लस एक है, तो यहां पर सभी में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी में क्या है प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला है अनुपम में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग लगा है। अनुपम की अगर बात करें तो कौन सा, इसको शब्द को तोड़ते हैं तो क्या बनता है, अन प्लस उपम, तो कौन सा है, अन हलंत वाला है, तो सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अत्याचार शब्द में निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अत्याचार में आपको सबको पता है कि छोटी वाली ती आती है और अतियो है ही, तो अत्याचार बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा, अति प्लस आचार। आगे बात करते हैं निम्न में से किस शब्द में सु उपसर्ग लगा है, तो यहां पर देखिए पहले ऑप्शन में सु प्लस अल्प, और दूसरे ऑप्शन में है सु प्लस विचार, तीसरे ऑप्शन में है सु प्लस सुप्त, और ये से व्यंजन संधि के नियम के कारण चेंज हो गया है, तो आपके सभी में सु उपसर्ग तो है ही। आगे बढ़ते हैं। अति शीघ्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो साफ साफ दिख रहा है कि अति का प्रयोग हुआ है यहां पर। आगे बढ़ते हैं। अगला है किस विकल्प में ई प्रत्यय लगा है, ई प्रत्यय किस में है, तो ई प्रत्यय की बात करें तो भार प्लस ई इसी में होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, भार प्लस ई भारी, क्या हो जाएगा भार प्लस ई। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें क्या है ई, इसमें इया, और इसमें कौन सा है तो ये, तो सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इल किस में नहीं है, तो यहां पर अगर बात करें तो डी ऑप्शन में देखो क्या बनेगा, चोटी प्लस ईएल, चोटी प्लस ईएल है इसमें, जिससे ये क्या बना है चुटियल शब्द बना है, इसमें इल नहीं है ना। हर प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, हर, ने हर, सुन हरा, यहां पर हरा है, बाकी सब में क्या है हर है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दलिया शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताना आपको, तो दलिया शब्द में क्या हो जाएगा, दाल, मूल शब्द क्या है दाल प्लस इया, तो इसका क्या बनेगा दाल प्लस इया बनेगा, जो कि आपके कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, क्या बताना, शुद्ध शब्द आपको बताना है। शुद्ध की बात करें तो यहां पर ईप्सित होगा, और आकृष्ट की बात करें तो आकृष्ट शुद्ध है बिल्कुल, आमूलतः नहीं होता है मूलतः होता है, इमारत में ई छोटी आएगी, तो यहां पर आपके बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द फिर से आपको बताना है, तो उपलक्ष्य, उपलक्ष्य होता है, ठीक है, यह अशुद्ध है। औत्सुक्य, ये भी अशुद्ध है। कंटीला में चंद्रबिंदु आएगा, तो कांच बिल्कुल आपके शुद्ध शब्द है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है फिर से, तो कोतूहल, कुतूहल दोनों ही शुद्ध है,
लेकिन आपके सी ऑप्शन वाला गलत है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। कौतूहल भी लिखा जा सकता है, कुतूहल भी लिखा जा सकता है, लेकिन मात्रा दोनों में ऊ की मात्रा बड़ी रहेगी। किसमें? तय के नीचे जो ऊ की मात्रा लगी है वो बड़ी रहेगी। ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन आपको करना है, अशुद्ध शब्द बताना है। तो अशुद्ध की यहां पर अगर बात करें तो ऐक्य ठीक है, एकता ठीक है, और ये वाली एकता अशुद्ध है, क्योंकि ऊपर वाला शुद्ध है तो नीचे वाला नहीं हो सकता। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके। आई नहीं आता, ए आता है। आगे बढ़ते हैं। मैंने तो अपने हस्ताक्षर कर दिया। तो यहां पर देखिए, मैंने तो अपने हस्ताक्षर कर दिए होगा, कर दिया नहीं होगा। मैंने तो अपने हस्ताक्षर कर दिए, क्या आएगा? कर दिए। तो दिया से क्या आएगा? दिए। तो वचन चेंज हो रहा है यहां पर, तो वचन संबंधी अशुद्धि है इसमें। आगे बढ़ते हैं। वह कई दिनों से गायब है। वह कई दिनों से, कई दिनों से गायब है। अगर इसकी जगह लिखा जाता कि वह कई कई दिन से गायब है, तो ये क्या होता? अशुद्ध होता। लेकिन इसमें कोई अशुद्धि आपके नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ये बिल्कुल शुद्ध है। वह कई दिनों से गायब है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग अपनी कविताएं सुनाइए। तो किस प्रकार की अशुद्धि है यहां पर? देखो, पहले आप लोग अपनी कविताएं, आप लोग अपनी कविताएं से मतलब यहां पर क्या आना चाहिए था? अपनी 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 कविताएं, मतलब कविताओं की विशेषता अपनी कविताएं। तो यहां पर क्या होना चाहिए? अपनी अपनी कविताएं। क्या होना चाहिए? दो बार आना चाहिए। आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए, तब जाकर ये वाक्य सही होगा। तो किस प्रकार की? तो ये आपके क्या हो जाएगा? विशेषता बता रहा है। तो क्रिया विशेषण यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल आपकी करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रख लेना इसको, सी ऑप्शन ही यहां पर करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई इसमें डाउट मत रखना। आगे बढ़ते हैं। 26वां देखिए, निम्न में से किस विकल्प में वज्र का पर्यायवाची शब्द है? वज्र का पर्यायवाची, वज्र का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? पवी बिल्कुल आपके वज्र का पर्यायवाची होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस विकल्प में वैदर्भी शब्द का पर्यायवाची है? वैदर्भी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्या है? वैदर्भी का पर्यायवाची नहीं है। तो वैदर्भी की अगर बात करें तो रुक्मणी होता है, भैष्म की होता है, लक्ष्मी होता है, लेकिन यमुना यहां पर नहीं होता है। ठीक है। अगला है, बाधा या व्याघात निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? तो बाधा या व्याघात की अगर बात करें तो ये विघ्न के पर्यायवाची हैं, दोष अलग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये विघ्न के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। सरायुध, सरासन, ये किसके पर्यायवाची नहीं है? या किसके पर्यायवाची है? तो सरायुध, सरासन की अगर बात करें तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? धनुष बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द युग्म है? तो ऊर्ध्वमुखी का क्या होगा? अधोमुखी। पश्चगामी नहीं होगा। ऊर्ध्वमुखी का क्या होगा? अधोगामी। ऊर्ध्वगामी का अधोगामी। ऊर्ध्वगामी का अधोगामी हो जाएगा। उर्वर का ऊसर ठीक है। ऊसर का मतलब क्या होता है? बंजर। उपत्यका, आदित्य का, शीत का उष्ण बिल्कुल ठीक है। तो गलत है पहला, असंगत पहला, ए ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से असंगत विलोम युग्म बताइए। तो असंगत की यहां पर बात करेंगे तो चेतन का जड़ बिल्कुल ठीक है, मूर्छा का चेतना बिल्कुल ठीक है, नश्वर का शाश्वत ठीक है, दीर्घायु का चिरायु, दीर्घायु मतलब लंबी आयु, चिरायु का मतलब भी क्या होता है? लंबी आयु। तो ये असंगत है, सही नहीं दे रखा है। कौन सा विलोम शब्द युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अनाम, नाम, सक्रिय, अक्रिय।
तो यहाँ पर अगर बात करें तो अक्रिय नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, निष्क्रिय आएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। बाकी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बंजर, ऊसर। तो बंजर का मतलब भी बंजर होता है, ऊसर का मतलब भी बंजर ही होता है। तो ए ऑप्शन ही आपका गलत है। मनुज, धनुज, कृत्रिम, प्राकृतिक, बूढ़ा, बच्चा बिल्कुल ठीक है। बाकी तो अमवर्ष, अमर्ष, अवमर्ष। तो इसका आपको बताना है अर्थ युग्म। तो अमर्ष का मतलब क्या होता है, क्रोध, और अवमर्ष का क्या मतलब होता है, आलोचना। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अस्ति, अष्टि, एक में छोटी मात्रा है और एक में बड़ी मात्रा है। तो अष्टि की बात करें तो अष्टि छोटी वाला होता है छंद, और बड़ा क्या होता है, राग। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार याद रख सकते हैं। एक है अशोच, एक है अशौच। तो इसमें अगर बात करें तो अशौच का मतलब तो होता है अशुद्ध या अपवित्र। ठीक है, अशुद्ध या अपवित्र। और अशौच का मतलब होता है बिना सोच या विचार के। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट यहां पर हो जाएगा। अतर, अतर का मैंने तो पहले ही बता रखा है, पिछले पेपर में भी अतर तो आया था। तो इसका मतलब क्या होता है, इत्र होता है। और अतप का मतलब तप, मतलब गर्म, और अतप मतलब ठंडा। तो डी ऑप्शन आपके बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है बहुत समय से परिचित। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बहुत समय से परिचित है मतलब लंबे समय से, तो चिर परिचित। ठीक है, चिर परिचित हो जाएगा। जो आकाश में विचरण करे, तो आकाश में विचरण करने वालों को क्या कहते हैं, पक्षियों खेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, खेचर। अगला है वह काव्य जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित हो। तो वो क्या बन जाता है, जब कुछ चीजें मिश्रित हो जाती हैं वो चंपू बन जाता है। तो ये कौन सा काव्य हो जाएगा, चंपू काव्य। आगे बढ़ते हैं। आंख से संबंध रखने वाला, अक्सु, चक्षी, ये आपने पढ़ा होगा पर्यायवाची में। तो चाक्षुष हो जाएगा इसका। आंख से संबंध रखने वाला कौन, चाक्षुष। अगला है किस विकल्प में आंख की क्रिक्री मुहावरे का अर्थ है। आंख की क्रिक्री, आंख की क्रिक्री का मतलब होता है व्यवधान डालने वाला। कौन होता है, व्यवधान डालने वाला। कतर ब्याउत करना, मुहावरे का उचित अर्थ बताओ। कतर ब्याउत करना, कतर ब्याउत का मतलब खर्चे में कमी करना। क्या करना, खर्चे में कमी करना। सांप छछुंदर की गति होना। तो सांप छछुंदर की गति किस प्रकार की होती है, जैसे कोई दुविधा में पड़ जाना। बी ऑप्शन आपके बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है अवांछित रूप से किसी के गले पड़ना। तो किसी के गले पड़ना बिना किसी जरूरत के, तो क्या होता है, इसका मतलब मान न मान मैं तेरा मेहमान, बिना बुलाए चले जाना। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। कोयले की दलाली में काले हाथ, कोयले की दलाली में काले हाथ। तो बुरे काम का परिणाम भी बुरा ही होता है। कोयले की दलाली करोगे तो हाथ काले होंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। लाभ में लाभ होना, लाभ में लाभ होना। तो चुपड़ी और दो दो। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है, चोर चोरी करते हैं। क्या करते हैं, चोर चोरी करते हैं। तो ये कैसा हो गया आपके कर्तृवाच्य। ये कैसा हो गया कर्तृवाच्य। किसानों द्वारा फसल काट ली गई। तो ये कौन सा हो गया, कर्मवाच्य। और ये पत्र उसने लिखा, तो कर्तृवाच्य। और हिंदी, मैं हिंदी पढ़ सकता हूं, तो ये भी क्या हो गया, कर्तृवाच्य। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में अभिषेक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अभिषेक का कौन सा नहीं है, खजाना अभिषेक का नहीं है। बाकी तीनों के तीनों किसके हैं, अभिषेक के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प में परकोटा शब्द, परकोटा से संबद्ध अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो शेवार है, सेवार, पहनने का वस्त्र, कोट, गढ़। तो ये नीचे वाले बी सी डी है, ये तो संबंधित हैं, लेकिन सेवार आपके परकोटे से संबंधित नहीं है।
तो ये हिंदी के 30 प्रश्न अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश की बात करते हैं तो ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर, एक मिनट, इसमें ही इज राइटिंग ए लेटर कौन सा टेंस आपको बताना है यहाँ पर। कौन सा टेंस होगा, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब ही इज राइटिंग ए लेटर, इसमें आपको क्या बताना है, टेंस बताना है। तो इसमें देखो इज आया है और आईएनजी फॉर्म आई है, तो ये किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आई हैड नेवर बीन विजिटेड, फॉर्म आई है ईडी वाली और हैड आया है, तो आई हैड नेवर बीन, तो ऐसा किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 53 में देखिए आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग टू द रेडियो, तो आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपके, तो फर्स्ट फॉर्म आई है तो प्रेजेंट आपके सिंपल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है एन ओल्ड वुमेन वाज हेल्पिंग टू द वॉन्डेड सोल्जर, तो यहां पर अगर बात करें तो आपको क्या करना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के प्रश्न है, तो इसमें चेंज करना, तो पहले कौन सा आ जाएगा, द वॉन्डेड सोल्जर पहले आ जाएगा। अब यहाँ पर वॉज आया है तो वॉज लगा दो, सोल्जर के अकॉर्डिंग वॉज, और आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग लग जाएगा, तो क्या बनेगा, द वॉन्डेड सोल्जर वॉज बीइंग हेल्प्ड बाई एन ओल्ड वुमेन, तो थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, तो ये हेल्प्ड बाई एन ओल्ड वुमेन, बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें है 55 में सुमित्रा सो ए पिक्चर, तो ए पिक्चर सबसे पहले क्या आएगा, ए पिक्चर, सो आया है यहाँ पर तो पास्ट का है, तो ए पिक्चर वॉज सीन, सो की थर्ड फॉर्म सीन बाई सुमित्रा, तो डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्टिव पैसिव में आपको पता है हमेशा वी थर्ड आती है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। अगला है ही हैड रिटन ए लेटर, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए लेटर, तो ए लेटर हैड आया यहाँ पर, तो क्या आएगा, हैड रिटन, तो इसमें क्या चेंज होगा, तो ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, ही का क्या हो गया, हिम, तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, द कस्टमर आस्क्ड सेल्समैन वेदर ही न्यू वेयर द मैनेजर वॉज, तो यहां पर अगर बात करें तो इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो द कस्टमर आस्क्ड द सेल्समैन डू यू नो वेयर द मैनेजर इज, ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। जब यहां पर क्या आया है, वेदर आया है, तो अपने को देखना है कि जो इसका फॉर्म बनेगा वो डू से स्टार्ट होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है सी सेड टू मी हैव यू सीन द मैन हु केम टू मी द अदर डे, तो इसका क्या बनेगा, तो इसका बन जाएगा सी आस्क्ड मी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वेदर आई हैड सीन द मैन who came to her the other day, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसमें इफ भी आ सकता है वेदर की जगह, इसमें देखो ऊपर वाले में इफ आया है लेकिन यहाँ पर हैव नहीं आएगा, इसमें इफ आया है लेकिन आई नहीं है इसमें, तो इस प्रकार ये सेंटेंस रॉन्ग हुए, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला है डू यू नो द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, नवीन सेड टू हिज फ्रेंड, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा नवीन आस्क्ड हिज फ्रेंड, ठीक है, पूछ रहा है वह हेल्पिंग वर्ब से, तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, इफ ही न्यू द पर्सन दे वर टॉकिंग अबाउट, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल का प्रश्न है ही इज इन सर्च ऑफ ए बेटर जॉब, तो यहां पर ए बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। यू ऑलवेज सीम टू बी एन इन ए
हरी। तो ए बिल्कुल यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएगा। ही इज ए प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनर्स की बात करते हैं। वी हैव, हम, एक मिनट, ठीक है। वी हैव मिल्क, वी कैन नॉट मेक ए केक। तो पिछली बार क्या था, वो रेफ्रिजरेटर वाला था, तो उसमें तो एनी आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपके एनी नहीं आएगा। ये तो आप सबको पता है क्यों नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, वी हैव लिटल, क्या आएगा, लिटिल आएगा, सी ऑप्शन। क्योंकि आगे इसमें दे रखा है वी कैन नॉट मेक ए केक, यानी कि कम है, मिल्क है वो कम है, हम केक नहीं बना सकते, इसलिए लिटिल आएगा। अगला है आई हैव फ्रेंड इन टाउन सो आई फील लॉनली फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, डी ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सम टाइम पेशेंस एंड एडवाइस हेल्प मोर देन मेडिसिन। समटाइम्स ए लिटिल पेशेंस, डी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। लिटिल पेशेंस के लिए भी लिटिल यूज होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब देखो इसमें कुछ लोगों को डाउट थी, जिनको इसका पता नहीं है कि ये आपके क्या है, सिंगुलर। ये कैसा है, ये सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर SES है, तो ये कैसा है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एनालिसिस के फॉर्म है अलग अलग, प्लूरल और सिंगुलर। सिंगुलर में SI होता है, प्लूरल में E होता है। 67 में देखिए, द ज्यूरी डिसएग्री, ज्यूरी डिसएग्री आया है यहाँ पर, बी ऑप्शन। ज्यूरी के लिए आपके डिसएग्री ही आएगा, पता होगा आपको, पढ़ा है आपने, ज्यूरी एक फॉर्म में होती है उसमें। आगे बढ़ते हैं, मोर देन वन। अब आपने पढ़ा होगा कि मोर देन वन के साथ क्या आता है, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, वर नहीं आकर क्या आएगा, वॉच आएगा। अगर यहां पर मोर देन 10 होता तो यहां पर क्या आता, वर आता। आगे बढ़ते हैं, चूज द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ मैनी। मैनी की कंपेरेटिव डिग्री की अगर बात करें तो मैनी की कंपेरेटिव डिग्री होती है मोर। आगे बढ़ते हैं, अगला है चूज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लिटिल, अमाउंट के फॉर्म में। नहीं तो क्या होता है इसका, नहीं तो इसका होता लिटलर, लिटलेस्ट, लेकिन अमाउंट के फॉर्म में इसका क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री अपने को बतानी है अमाउंट के फॉर्म में, तो इसका बनेगा लीस्ट। क्या बनेगा, लीस्ट। कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, लेस। अगला है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसमें है, सी ऑप्शन में। एवरी चाइल्ड नीड्स रिच न्यूट्रिशन इन हिज ग्रोथ ईयर्स, ठीक है। कनेक्टिव्स की बात करें तो नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या आता है, बट आता है, यानी कि बट ऑल्सो आता है, ऑल्सो इसमें दिया हुआ तो बट आपका आंसर हो जाएगा। कविता सेंग क्लासिकल सॉन्ग, सविता डांस्ड, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपके वाइल आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ही विल नॉट ओनली गो, बट आएगा यहां पर भी, क्योंकि आल्सो आगे आ रखा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर इलोक्वेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, आर्टिकुलेट, डी ऑप्शन आपके बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है इम्परसेप्टिबल, तो इसका क्या बन जाएगा, अननोटिसेबल। सिनोनिम आपको बताना है तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा, अननोटिसेबल। अगला है कॉन्साइनी, कंसाइनी का मतलब होता है नॉमिनी, सिनोनिम, ए ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा, कंसाइनी मतलब नॉमिनी। अब है एंटोनिम फॉर फुलिश। फुलिश का क्या बताना है आपको, एंटोनिम बताना है, तो फुलिश की एंटोनिम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, वाइज, बिल्कुल आसान सा है, वाइज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्लूमी। ग्लूमी की अगर बात करें तो इसका भी आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, तो ग्लूमी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्राइट। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर हार्ड। तो हार्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट। आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड बताना, वन हु अम्यूज, अम्यूजेस बाय शोविंग स्किल ऑफ हैंड। तो ये क्या कहलाता है? आपके जगलर। इसको क्या कहा जाता है? जगलर कहा जाता है। चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर एन एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड। तो इसको कहते हैं आर्टिसन। क्या कहते हैं? आर्टिसन कहा जाता है, जो कि सी ऑप्शन में आपके दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, चूज द वन वर्ड फॉर ए मेंबर ऑफ द मिडिल क्लास। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा बर्जियस। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इट वॉज वेरी कोल्ड। इट वॉज वेरी कोल्ड, इसके साथ क्या यूज होगा? इट वॉज वेरी कोल्ड एट नाइट देयर। डी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इट रेन्ड हैवीली इन द मॉर्निंग। एक फिक्स टाइम आ रहा है, तो इन द मॉर्निंग। अगला है, शी अराइव्ड हियर ऑन क्रिसमस डे। क्या आएगा? ऑन क्रिसमस डे। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेज है ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस की अगर बात करें, तो इसके लिए आपका कौन सा हो जाएगा? रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन। रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू स्मेल ए रेट, टू स्मेल ए रेट, तो इसका क्या हो जाएगा? टू सस्पेक्ट ए ट्रिक। बी ऑप्शन आपके बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें आपको क्या करना? आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू। एसर्टिव दिया हुआ है, नेगेटिव में बताना है आपको। तो नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे? नेगेटिव करने के लिए क्या देंगे? आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज यू। यहाँ पर वॉज दे रखा है, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू। मीनिंग इसमें चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका फॉर्म है वो चेंज होना चाहिए, असर्टिव टू नेगेटिव। अगला है, ए वाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर। चेंज टू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में इसको बदलना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहां पर अपन बता देंगे कि वेयर इज नॉट ए वाइज मैन ऑनर्ड। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। फॉर्म इंटेरोगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव, लेकिन इसमें आपकी मीनिंग वही है। इसमें एफर्मेटिव टू क्या बनाना है? आपको नेगेटिव बनाना है। यू मस्ट टेल्ड टू योर फेट। तो इसका क्या बनेगा? यू कैन नॉट बट येल्ड टू योर फेट। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो रॉन्ग यहाँ पर कौन सा है? डिस्क्रिपेंसी, या ठीक है, इमीडिएटली ठीक है, करेक्टली ठीक है, रिस्पॉन्सिबल ये बिल्कुल आपके गलत हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, चूज द करेक्ट। इसमें आप मेरे को बताइए कि रिस्पॉन्सिबल में क्या मिस्टेक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट आपको बताना है। तो इनविजिलेटर बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन। तो रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट में यहाँ मिस्टेक है। इंटरटेन में यहाँ ये आएगा। अल्टरनेटिव, यहाँ पर ये आएगा अल्टरनेटिव। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं। अब इसमें भी मिस्टेक थी, यानी कि कन्फ्यूजन थी। मूवेबल के साथ आपको परफिक्स लगाना है। तो परफिक्स में आप जहां तक देखो, यहाँ पर अन और इम, आइम दोनों का ऑप्शन है। तो यहाँ पर इमूवेबल ज़्यादा करेक्ट है। अनमूवेबल भी हो सकता है, लेकिन जब इमूवेबल नहीं हो, अगर ये नहीं होने की उपस्थिति में, नहीं होने की दशा में आप इसको कर सकते हैं डी वाले को, नहीं तो आपको बी ही करना है। ठीक है, ये ज़्यादा करेक्ट होता है। सेल्फ के साथ आपको सफिक्स लगाना है, तो सेल्फ के साथ इस लगा दो, सेल्फिश बन जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है, आई प्रेफर कॉफी देन टी। तो यहाँ पर देन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? टू आएगा। जब प्रेफर आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किस में मिस्टेक है? देन टी में, सी में मिस्टेक है। तो 96 में आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 97 में देखिए, आई केम लेटर। तो यहाँ पर लेटर, ये वाला लेटर नहीं आएगा, यहाँ पर लेटर आएगा, दूसरे वाला, है ना।
तो यहाँ पर लेटर में मिस्टेक है बी ऑप्शन में। ही इज कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंट होगा, बी ऑप्शन। ये कन्फ्यूजेबल, कुछ लोग कह रहे हैं कि कन्फ्यूजेबल वर्ड आप करवा ही नहीं रहे, तो ये कन्फ्यूजेबल वर्ड ही है भाई, इनको आप क्या कहोगे। आई कुड डिड्यूस फ्रॉम हर बिहेवियर दैट सी वॉज ट्राइंग टू हाइड समथिंग, तो यहाँ पर डिड्यूस होगा, डिडक्ट नहीं होगा। इंग्लिश का अंतिम प्रश्न, एवरीबडी वॉन ए प्राइज एक्सेप्ट मी, एवरीबडी वॉन ए प्राइज एक्सेप्ट मी, यानी मेरे अलावा सभी ने प्राइज जीत लिया था। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश के प्रश्न आपके कंप्लीट हुए, हिंदी के कंप्लीट हुए। तो यहाँ पर अभी तक अपन 100 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन अगले प्रश्नों की। ठीक है, आगे अब प्रश्न किसके हैं, करंट अफेयर और जीके के प्रश्न हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। जीके का पहला प्रश्न है, किस खनिज को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किसको कहा जाता है, तो ये मैंगनीज को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है राज्य पुष्प रोहिड़ा, तो ये रोहिड़ा का वानस्पतिक नाम है, ये पूछा जाता है कई बार। तो सबसे पहले जो दे रखा है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ये किसका है, ये खेजड़ी का है। और टिकोमेला उंडुलेटा किसका है, तो ये रोहिड़ा का है। और ये पाओ क्रिस्टेसस किसका है, तो ये मोर का है। और लेज्यूरस सिंडिकस ये किसका है, तो ये सेवण घास का है, ये भी पूछा जाता है सेवण घास। तो ये सभी याद कर, मोर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खेजड़ी, रोहिड़ा और सेवण घास ये 3 याद कर लेना। आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अब यहाँ पर कौन सा पूछा है, अक्षांशीय पूछा है। तो अक्षांशीय कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये दोनों ही उत्तरी अक्षांश पर ही स्थित हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। देशांतरीय विस्तार पूछे तो आपका बी ऑप्शन होगा। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर आपका क्या है, देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का। ये क्या है, देशांतरीय विस्तार। तो ठीक है, बी ए ऑप्शन आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, आगे बढ़ते हैं आपके। अगला है कि आंतरिक अपवाह तंत्र राजस्थान के किस भाग में पाया जाता है। अब इसमें भी आपको डाउट है। तो आंतरिक अपवाह तंत्र भाई, पश्चिम में कौन सा आंतरिक अपवाह तंत्र है कोई नहीं है। उत्तर में आपके घग्गर नदी वाला है, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में। पूर्व की बात करें तो पूर्व में आपके शेखावाटी क्षेत्र में है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वृहद सीमा भ्रंश कहाँ पाया जाता है। वृहद सीमा भ्रंश कहाँ पर पाया जाता है, तो वृहद सीमा भ्रंश बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये पूछा गया प्रश्न है, अभी पूछा गया हाल ही। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है, तो 928 है, ध्यान रखना। बी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट होगा। एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली केवलादेव के बारे में सत्य कथन। तो केवलादेव की बात करें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कब बना, 1981 में। ठीक है, और इससे पहले आपके केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य था जो कि बना था 1956 में। रामसर साइट बना ये 1983 में। तो ये आपकी बिल्कुल सभी कथन सत्य हैं। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया, तो यहाँ पर पूर्ण करवाया था शालिवाहन ने। किसने, शालिवाहन ने जैसलमेर दुर्ग का कार्य पूर्ण करवाया था। सुमेलित नहीं है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा ठीक है। बैराट सभ्यता ये आपके कहाँ पर आएगी, जयपुर आएगी बैराट सभ्यता, बीकानेर नहीं आएगी। रेंड सभ्यता टोंक है। आड़ सभ्यता उदयपुर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। नया जागीरदार बनने पर मेवाड़ रियासत में लिया जाने वाला कर था, तो जागीरदार नया बन रहा है तो उत्तराधिकारी बन रहा है, वो तलवार लेकर उसका रस्म पूरी होती थी। तो ये दोनों ही आपके वहां पर कर लिए जाते थे, उत्तराधिकार शुल्क, तलवार बंदाई शुल्क, यानी कि ये 2 प्रकार के, शुल्क कह दो कर कह दो, ये एक ही बात है, ये लिए जाते थे। तो दोनों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान का प्रथम क्रांतिकारी जिसे
1857 के संग्राम में फांसी दी गई थी, तो ये थे अमरचंद बांठिया, बीकानेर के थे ये। तो ये पूछा जाता है कि कहाँ से संबंधित थे, तो बीकानेर से पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। ओगनिया आभूषण, ये ओगनिया आभूषण है। ओगनिया कहाँ पहने जाते हैं, तो ओगनिया आपके कान में पहने जाते हैं, स्त्रियों के द्वारा धारण किए जाते हैं। कामायचा क्या है, तो कामायचा आपके किस प्रकार का है, तो कामायचा एक क्या है, तत्वाद्य है। कामायचा क्या है, कामायचा तत्वाद्य है, यानी कि तार है, तो उस तारों को टकरा कर बजाया जाता है हाथ की सहायता से या अंगुलियों के नाखून की वगैरह की सहायता से। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, तो राज्य गीत है केसरिया बालम। घुमर मत कर देना, राज्य गीत में केसरिया बालम है, ठीक है। टोंक जिला में प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है, तो टोंक में है चार बेंत। कौन सा है, चार बेंत आपके लोक नाट्य प्रसिद्ध है टोंक क्षेत्र का। हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक, तो हाड़ौती सेवा संघ की अगर बात करें तो हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे पंडित नैनूराम शर्मा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मरुधर हितकारिणी सभा का संस्थापक निम्न में से कौन है। मरुधर हितकारिणी सभा, तो इसका मरुधर कहां से संबंधित है, मारवाड़ से संबंधित है। और मारवाड़ से संबंधित कौन है, चांदमल सुराणा। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन, ये न्यूज़पेपर मैंने सारे करवाए हैं, वन लाइनर, ठीक है। तो उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए, अच्छा है, शानदार वीडियो है। विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन कहां से किया गया, तो ये किया गया था अजमेर से। किससे, अजमेर से किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था, तो मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष की अगर बात करें तो बलवंत सिंह मेहता था। ए ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट यहां पर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहां हुआ था, तो आजाद मोर्चा के गठन की बात करें तो यह हुआ था जयपुर में। कहां हुआ था, जयपुर में। आपका डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, तो अंतिम चरण में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को शामिल किया गया था, बिल्कुल ठीक है। सिरोंज का विलय राजस्थान में किया गया था, ठीक है। आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित नहीं किया गया था, तो किया गया था आबू और देलवाड़ा को भी। मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। तो यहां पर अगर बात करें तो आपके सही उत्तर कौन सा होगा, आपके सत्य कथन यहां पर पूछा है, तो सत्य कथन एक ही है, ए ऑप्शन। अजमेर और मेरवाड़ा क्षेत्र को शामिल किया गया था, बाकी सब क्या है, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, असत्य कथन है। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित में से देशी रियासतों का कौन सा समूह शामिल नहीं था। 25 मार्च 1948 को, तो एक तो उदयपुर शामिल नहीं था, दूसरा डूंगरपुर नहीं था, बांसवाड़ा नहीं था, प्रतापगढ़ भी नहीं था। तो सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट यहां पर हो जाएगा। 123 में बात करें तो 1907 में स्थापित अभिनव भारत समिति, 1907 में स्थापित अभिनव भारत समिति के सदस्य कौन कौन है, तो यहां पर अगर बात करें तो कौन कौन हो जाएंगे। एक हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, ठाकुर गोपाल सिंह। तो ये सदस्य थे आपके, बी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ, बच्चे बच्चे को पता है 7 चरणों में पूरा हुआ, लेकिन 6 मत कर देना। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसको बनाया गया था, तो इसमें राज प्रमुख बनाया गया था कोटा महाराव को। किसको, कोटा महाराव को बनाया गया था। ये एकीकरण मैंने आपके करवाया है, उस वीडियो को देख लेना, सब कुछ आपके क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के राज्यपाल का पद नाम दिया गया, राज प्रमुख को राज्यपाल कब बना दिया गया, यानी कि नाम इसका परिवर्तन कब हुआ, तो ये हुआ था आपके 1956 में, 1 नवंबर 1956 को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान संघ में किस रियासत को शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण पूर्ण हुआ, तो इसमें किस रियासत को शामिल किया गया था जिससे संयुक्त राजस्थान का निर्माण पूर्ण हुआ, तो 127 में अगर बात करेंगे तो उदयपुर आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। किसको बनाया गया, शोभाराम कुमावत को। किसको बनाया गया, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री, मत्स्य संघ। और ये नाम किसके कहने पर, के एम मुंशी के कहने पर दिया था।
ध्यान रखना, ये पूछा जाता है प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसका विलय वृहत राजस्थान के निर्माण हेतु संयुक्त राजस्थान में नहीं किया गया? तो नीम राणा उसमें शामिल नहीं था। जयपुर था, जोधपुर था, जैसलमेर था, बीकानेर था। ट्रिपल जे भी मैंने करवाया है उसमें, तो ये जाकर उसमें देख लेना, वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर। अगला है 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटनकर्ता कौन था? तो उद्घाटनकर्ता एन.वी. गॉडगिल ही था। कौन था? एन.वी. गॉडगिल। आगे बढ़ते हैं। अगला है 2021 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो 2022 का तब आएगा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2021 का। तो 21 की थीम की अगर बात करें तो 21 की थीम थी आरोग्य के लिए योग। आरोग्य के लिए योग, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अफगानिस्तान क्राइसिस, जब वो अफगानिस्तान का है ना, क्या कहते हैं उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा, उसके कारण वो सत्ता पलट हो गई थी और अभी उसी के हाथ में है सत्ता। तो उसके कारण भारतीय पत्रकार की वहां पर हत्या कर दी गई थी। तो उनका नाम क्या था? तो उस पत्रकार का नाम था दानिश सिद्दीकी। क्या नाम था? दानिश सिद्दीकी नाम था। तो यहां पर बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम फायर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो फायर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा में आपके स्थापित किया जा रहा है। 72वीं गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो वह है भावना कांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है? तो ये आपके कहां पर बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार द्वारा कौन सा नया मंत्रालय बनाया गया? तो वो बनाया गया सहकारिता मंत्रालय। अब मेरे को आप बताइए कमेंट करके कि इसके मंत्री कौन है वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय के, इसका चार्ज किसके पास है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों को नगरीय स्वशासन में सदस्य रूप में मनोनीत करने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान ने ऐसा कार्य किया है। घर घर औषधि योजना में कौन सा पादप शामिल है? तो आपके गिलोय शामिल है, अश्वगंधा शामिल है, काल मेघ शामिल है, तुलसी शामिल है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टोटल 4 शामिल है, इन 4 के अलावा कोई आए तो वो शामिल नहीं होगा। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के आंकड़ों को एकत्र करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो ई श्रम पोर्टल शुरू किया है। इसमें ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है और इसमें जो ई श्रम कार्ड बन जाता है ऑनलाइन तुरंत बन जाता है, मोबाइल की सहायता से भी आप बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो, लेकिन बाद में आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब लॉन्च किया गया? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है वो 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया। कब? 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में इकोलॉजिकल पार्क की स्थापना की गई है? तो इकोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? सीकर में बनाया जा रहा है। वहीं पर सारा इकोलॉजिकल इकोनॉमी में मतलब वो उस हिसाब से है ना। राजस्थान की वर्तमान में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है? सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता तो 7,738 मेगावाट वर्तमान में स्थापित क्षमता है। स्थापित क्षमता की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। राजस्थान का प्लेटिनम रेटेड ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये है आपके जोधपुर रेलवे स्टेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं राजस्थानी भाषा के वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया भंवर सिंह जी सामोर को। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बात और, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है नई वाली जो अभी आई है 2020 में, उसको लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है? तो इसमें सबसे ज्यादा आंसर आता है कर्नाटक का, ठीक है। लेकिन कुछ न्यूज चैनल ने आपके हिमाचल प्रदेश भी बता रखा है, ठीक है। कुछ न्यूज चैनल ने आपके केरल भी बता रखा है।
तो इसको भी आप लोग भी वेरीफाई कीजिएगा, मैं भी वेरीफाई करूंगा और करेक्ट आंसर तक अपने को पहुंचना है। गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट पर अगर आपको मिलता है तो स्क्रीनशॉट मेरे को भी जरूर भेजना। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किस भारतीय क्रिकेटर ने डे नाइट टेस्ट मैच में शतक लगाकर इतिहास रचा है? तो वो है स्मृति मंथाना। बी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 101वां हंगर में तो। और मानव के विकास में कौन सा है? तो मानव के विकास में भारत का स्थान है 131वां। प्रवासी लोगों के लिए राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो मेरा राशन ऐप लॉन्च किया गया। किस योजना के तहत? एक राशन कार्ड एक देश, एक देश एक राशन कार्ड, इस योजना के तहत ये लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए कौन सी योजना, जनजाति भागीदारी योजना शुरू की गई है। और अगला है, नेपा उद्योग किसके लिए प्रख्यात है? नेपा उद्योग, तो नेपा उद्योग आपके अखबारी कागज से संबंधित उद्योग है, इसके लिए विख्यात है। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको लाइक करना है, आपको कमेंट करना है, क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। कमेंट करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ये आपको करना है, ये मैंने आपको बता दिया, कहीं आप भूल ना जाएं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, 4 काम आपको दिए, यानी कि 4 क्लिक आपको करने हैं। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई सुझाव हो तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।